तुंगभद्रा नदी के किनारे एक बड़ा सुंदर गांव है जिसका नाम है उत्तम नगर। सभी वर्णाश्रम धर्म का पालन करने वाले लोग उस गांव में रहते हैं। उसी गांव में एक पंडित जी भी रहते हैं, बड़े सुशील, कर्मकांडी, मितव्यी, परिमित भाषी, सर्वगुण संपन्न पंडित जी, सीधे साधे भोले भाले। लेकिन जितने सर्वगुण संपन्न सीधे साधे पंडित जी हैं, ठीक उनकी विपरीत है उनकी भार्या। भार्या यानी पत्नी, पूरी अपोजिट मारी। नाम भी बड़ा विचित्र, जानते हैं? धुंधली देवी, और यथा नाम तथा गुण। नाम भी धुंधली और काम भी। पंडित जी तो भोले भाले, सवेरे घर से चले जाते यजमान के घर पूजन पाठ कराने। पूरा दिन घर में तो देवी जी का राज, कहीं इससे झगड़ा करना, कहीं उससे झगड़ा करना, कहीं इसकी उससे लड़ाई करा के बीच में मजे लेना, कहीं इससे मनोरंजन करना, यही इनके काम था। वाणी तो महाराज ऐसी कि बोले तो लगे कि किसी ने मिर्ची छिड़क दी, ऐसी वाणी। दिन भर तो करती महाराज पाप, और शाम को जब पंडित जी आते तो द्वार पे जल का लोटा लेके ऐसी खड़ी होती मानो सती अनुसुईया के बाद जन कोई नंबर। अब पति देव के सामने सीधी साधी बनी है, सो पति देव भी प्रेम करते। और तो कोई कमी नहीं थी पंडित जी के घर, लेकिन एक सबसे बड़ी कमी थी, क्या? कोई संतान नहीं था। घर में गाय तो थी, लेकिन गाय भी बांझ थी। तुलसी का वृक्ष तो था, लेकिन वो भी सूखा था। अब धीरे धीरे पड़ोसियों का आना प्रारंभ हुआ, और पड़ोसी भी भगवान की कृपा से मिलते हैं। अच्छे मिल गए तो ठीक, और ज्यादा अच्छे मिल गए महाराज तो उखाड़ के ही माने। पड़ोसी आए, अरे पंडित जी, आपके घर की गाय हम इतने वर्ष से देख रहे हैं, ना बछड़ा ना बछिया, बांझ है, सेवा नहीं करते क्या? भैया सेवा तो खूब करता हूं, पता नहीं क्यों। अरे पंडित जी, आपके घर का तुलसी का पौधा सूखा है, जल नहीं देते क्या? अरे भैया जल तो प्रतिदिन देता हूं, पता नहीं क्यों। अरे पंडित जी, आपके कोई बेटा नहीं है ना, कोई संतान नहीं है, इसलिए आपके पितृ आपसे नाराज हैं, और आपके घर की गाय भी बांझ है, और आपके घर का तुलसी का पौधा भी सूखा है। ऐसा भ्रम पड़ोसियों ने पंडित जी के मन में भर दिया। रात्रि में बैठे पंडित जी विचार कर रहे हैं, बड़े परेशान हैं, रोते रोते आज गृह त्याग दिया, घर से बाहर निकल गए, बीच जंगल में जाकर बैठ गए और रोने लगे। वहीं सामने से एक संत आ रहे थे। जब संत ने देखा कि माथे पर तेज है, चंदन है, कोई ब्राह्मण है, रो रहे हैं, उनके पास गए और पूछते हैं, ब्राह्मण देव, कथम रोदिषि विप्रत्वम कातु चिंता बलीयसि। ब्राह्मण देव, कथम रोदिषि, क्यों रो रहे हो? कातु चिंता बलीयसि, कौन सी चिंता है आपको? वद त्वं सत्वरम वहां स्वस्य दुखस्य कारणम, अपने दुख का कारण बताओ, हो सकता है मैं कुछ उपाय बता दूं। जैसे ही सुना, पंडित जी तुरंत गिर गए संत जी के चरणों। बाबा जी, हमारे कोई संतान नहीं है, हमें बेटे का आशीर्वाद दे दो, हमें पुत्र प्राप्त हो जाए, आशीर्वाद दे दो। जैसे ही संत ने सुना, कहते, अरे भैया क्या करोगे बेटा लेकर? मुंजा ज्ञानम प्रजा रूपम बलिष्ठा कर्मणोवति विवेकम तू समासाद्य त्यज संसार वासनम। यदि बेटा नहीं है तो 2 साल, 5 साल, 10 साल रोगे, फिर सोच लेंगे कि चलो किस्मत में ही नहीं था। लेकिन पुत्र यदि होने के बाद कुपुत्र निकल जाए तो इंसान जीवन भर रोता है। किस कार्य के लिए बेटा चाहिए? केवल एक कार्य के लिए, कि जब मरेंगे तो कंधे में लेकर जाएगा, आग लगाएगा, खोपड़ी में डंडा मारेगा, खोपड़ी फट जाएगी, 1 लोटा
घी डाल देगा और हमें मुक्ति मिल जाए। केवल इस एक कार्य के लिए सब बेटे की कामना करते हैं, लेकिन याद रखना महाराज, यदि वो पुत्र कुपुत्र निकल जाए तो 1 लोटा तो क्या 50 लोटा घी डाल देगा ना, तब भी मुक्ति नहीं मिलने वाली। और कौन कहता है मुक्ति मरने के बाद मिलती है? मुक्ति जीवित मिलती है हमारे कर्मों से। और यदि तुम्हें बेटा चाहिए तो गोविंद को अपना बेटा बना लो। गीता जी में लिखा है कि अनन्य ममता विष्णु ममता एव संगता भाव सा एव सांद्रात्मा बुद्धे प्रेमा निगद्यता। जो प्रेम हम अपने पुत्र पुत्री पत्नी से करते हैं, यदि वही प्रेम हम भगवान से कर लें तो कल्याण ना होगा क्या? तुम गोविंद को अपना बेटा मानो। जैसे ही सुने पंडित जी गुस्से में आ गए। यही तो परेशानी है तुम बाबा लोगों की, जरा सा दुख बता दो तो ज्ञान देने लग जाते हो। ओ बाबा जी, हमें बेटा चाहिए, ज्ञान नहीं चाहिए। बेटे का आशीर्वाद देते हो तो दो, नहीं तो यहीं पर सर फोड़ फोड़ के मर जाएंगे और तुम्हारे माथे कलंक लग जाएगा। अब संत जी क्या करें? समझा रहे हैं लेकिन पंडित जी मानते नहीं। संत कहते हैं, पंडित जी मैंने आपके मस्तिष्क की रेखा देखी है। आपके मस्तिष्क रेखाओं में लिखा है कि 7 जन्मों तक आपको संतान का सुख नहीं मिलने वाला। क्या कहा? 7 जन्मों तक संतान का सुख नहीं मिलने वाला। संतान तो है लेकिन संतान का सुख नहीं है। अब पंडित जी नहीं मान रहे, रोए जा रहे। तो आज संत ने अपनी झोली से एक फल निकाला और पंडित जी को दिया। नियम बताए, ये फल पत्नी को खिला देना, ऐसे ऐसे नियम है, सुंदर सा बालक जन्म लेगा। पंडित जी बड़े प्रसन्न हुए, दौड़े दौड़े घर आए, धुंधली देवी को बुलाए, बैठो ये फल है, इसको खा लो और ये नियम का पालन करना, सुंदर सा बालक होगा। अब पंडित जी तो फल देके चले। अब धुंधली देवी फल को देखे और टेंशन महाराज। क्यों? फल खाने में तो कछु आपत्ति ना है, लेकिन नियम विचार करती है, इतने नियम का पालन मैं कैसे करूं। दौड़ी दौड़ी अपनी सहेली के पास गई। सहेली को जाकर बताती है, देख ना सकी, मेरे पति ना जाने कहां से जब फल ले आए हैं और कहते हैं फल खा ले बेटा हो जाएगा। अब बताओ भला फल खाने से क्या बेटा होता है? और फल तो मैं खा लूं, लेकिन नियम बड़े कठिन। नियम का भी पालन कर लूं, लेकिन सखी मैंने सुना है जब गर्भ में संतान आ जाती है तो ज्यादा तेज दौड़ नहीं पाते। बोली हाँ, तेज नहीं दौड़ पाते। तो यदि मेरे गर्भ में संतान आ गई, मेरे घर में आग लग गई, मैं दौड़ ना पाई तो भाई मर जाऊंगी, क्या करूंगी बेटा ने? मैंने सुना है जब गर्भ में संतान आ जाती है तो सुंदरता कम हो जाती है। हाँ, सुंदरता भी कम हो जाती। यदि मेरी सुंदरता कम हो गई तो मेरा काम कैसे चले? नहीं भैया, हमें तो बेटा नहीं चाहिए। सहेली कहती है, बहन तुझे चाहिए या नहीं, हमसे क्यों कहती है? धुंधली देवी कहती है, सखी सुन, मेरे घर भंडार भरा है लेकिन खाने वाला कोई नहीं, और तेरे घर तू गरीब है, भोजन की कमी है, भोजन की भी व्यवस्था नहीं। तेरे 6 संतान हैं और 7वां पुत्र होने वाला है। तो एक काम कर, तेरा जो 7वां पुत्र हो वो मुझे दे देना और बदले में मैं तुझे बहुत सारा धन धान्य दे दूं। जो सहेली थी वो गरीब थी तो मान गई। और फल खाने से पुत्र होता है या नहीं, इस बात की परीक्षा के लिए वो फल उन्होंने घर की गाय जो बांझ थी उसे खिला दिया। कहते हैं कि और वचन चाहे हो जाए फीके, संत वचन पत्थर के लिखे। संतों की वाणी कभी व्यर्थ नहीं जाती, और संतों की वाणी, संत की कृपा से गाय ने 3 महीने में सुंदर से बछड़े को जन्म दिया। और इतना विचित्र, पूरा शरीर है मानव का, केवल कान है गाय के। तो आज आत्मदेव जी ने नाम रख दिया गोकर्ण। इधर सहेली के संतान होने वाली थी। धुंधली देवी ने शोर कर दिया, मेरे पुत्र होने वाला है, मेरी संतान होने वाली।
पंडित जी भोले वाले कुछ जानते नहीं थे। जब पुत्र हुआ तो उसको ले लिया और कह दिया कि मेरे बेटा हुआ। आत्मदेव जी बड़े प्रसन्न हुए। पंडित जी कहते मेरा बेटा है ये, मेरा नाम है आत्मदेव, तो मेरे बेटे का नाम होगा परमात्मा देव। धुंधली देवी बोली वाह जी वाह, 9 महीने पेट में रखे हम, इतनी कष्ट सहे हम, जन्म के बाद सेवा करें हम और नाम रखो तुम। मेरा नाम धुंधली देवी तो मेरे पुत्र का नाम होगा धुंधकारी। पंडित जी बोले भैया नाम में क्या रखा है, रख लो। तो नाम रख दिया धुंधकारी। अब गोकर्ण पंडित हो ज्ञानी, धुंधकारी महाखल। जो गोकर्ण हुए वो महान ज्ञानी पंडित हुए और धुंधकारी महाखल हो गया। ध्यान दीजिएगा, इकलौती संतान जिस परिवार में होती है ना, वहां माता पिता का कर्तव्य अधिक बढ़ जाता है। संतान को सुंदर शिक्षा देना, सुंदर संस्कार देना, और यही पंडित जी से गलती हो गई। कहते हैं बचपन में बालक को यदि उपहार नहीं दो तो कुछ समय के लिए रोता है। बचपन में यदि बालक को उपहार ना दो तो वह कुछ समय रोता है, लेकिन यदि बालक को सुंदर संस्कार ना दो तो वो जीवन भर रोता है। छोटा था, खेलता था, खेल खेल में कंचे खेलने लगा। कंचे जानते, अंडियां बोलते हैं कहीं पे। कंचे खेलने लगा। थोड़ा बड़ा हुआ, ताश खेलने लगा, और बड़ा हुआ उसमें पैसा लगाने लगा, और बड़ा हुआ मदिरे का पान करने लगा। अब तो स्थिति यह हो गई कि रात्रि के 12-12 बजे मस्तिष्क में काली पट्टी बांधकर नशे में धुत होकर घर आता। पिताजी बड़े परेशान, क्या करें। एक दिन की बात, जब रात्रि में 2 बजे आया तब पिताजी ने डांटा, क्या करते हो तुम? मेरे मंदिर जैसे घर को तुमने नरक का अड्डा बना दिया। जगह जगह मांस मदिरे के टुकड़े पड़े हैं। आज बेटा चिल्लाता, पिताजी चुप, हम जो करते हैं सही करते हैं, आपको परेशानी, घर से निकल जाओ। आज पंडित जी के मन में बड़ा दुख हुआ। विचार करते हैं, अरे ऐसी संतान से तो मैं बिना संतान के ही ठीक हूं। आज बैठे रो रहे थे कि गोकर्ण जी आए। गोकर्ण जी ने पूछा, पिताजी क्या बात है, उदास हो, रो रहे हो? आत्मदेव जी कहते हैं, गोकर्ण क्या बताऊं, मेरे बेटे धुंधकारी ने इस घर की ऐसी दशा कर दी है कि इस घर में रहने का मन नहीं करता। लगता है सब छोड़ के चला जाऊं, लेकिन क्या करूं, मन में विरक्ति नहीं है, छोड़ के भी नहीं जा सकता हूं, रह भी नहीं पा रहा हूं, क्या करूं। तब गोकर्ण जी आज आत्मदेव जी को उपदेश करते हैं, पिताजी ये आसक्ति किसके प्रति है? एक बात बताओ, आप कहते हो कि बेटा आपका, बेटी आपकी, यदि संतान आपकी है तो आने से पहले बताती है कि पिताजी मैं आ रहा हूं या पिताजी मैं आ रही हूं। यदि माता पिता आपके हैं तो जाने के बाद चिट्ठी लिखते हैं कि बेटा हम ऐसे हैं, बेटा हम वैसे हैं। लोगों का क्या कहें, ये शरीर ही हमारा नहीं। यदि हाथ आपका है तो कटने से पहले बताता, भैया मैं कटने वाला हूं। यदि आंख आपकी है तो अंधे होने से पहले बताती, भैया मैं जाने वाली हूं। नहीं, इसका अर्थ क्या? इसका अर्थ ये कि संसार तो क्या, ये शरीर भी हमारा नहीं है। एक कथा आती है, एक चेला था महाराज, वो गुरुजी की बड़ी सेवा करता था। रोज सवेरे गुरुजी के आश्रम में जाता, झाड़ू पोछा और भोजन बनाता, सारे कार्य करता। प्रतिदिन जाता, एक भी दिन नहीं छोड़ता। एक दिन की बात, एक दिन नहीं गया, दूसरे दिन गया। गुरुजी ने पूछा, काहे बेटा कल काहे नहीं आए? गुरुजी
शर्माते हुए, गुरुजी कल हमें देखने वाले आए थे, देखने वाले आए, अब तो तू अपने माता पिता से गया। अब सुन के तो बुरा लगा, लेकिन क्या करें, गुरुजी थे, सुनिए। कुछ दिन बाद, 3 दिन नहीं गया, 3 दिन बाद गया। गुरुजी ने पूछा, काहे बेटा 3 दिन कहाँ थे? गुरुजी आपकी कृपा से हमारा ब्याह हो गया था। अच्छा, ब्याह हो गया, अब तो तू दुनिया से गया। फिर बुरा लगा, लेकिन गुरुजी से कौन बोले, सो चुपचाप सुन लिया। कुछ महीने बाद 9 दिन नहीं गया, 9 दिन बाद जब 10वें दिन गया, गुरुजी ने पूछा, काहे बेटा कहाँ था? गुरुजी आपकी कृपा से हमें बाल गोपाल की प्राप्ति हुई। अच्छा, बाल गोपाल हो गया, अब तो तू अपने आप से भी गया। अब तो सुन के बड़ा बुरा लगा। अरे गुरुजी आप क्या जानो परिवार क्या होता है, परिवार में रहना क्या होता है, आप क्या जानो परिवार कितना सुंदर है। गुरुजी कहते हैं, हाँ बेटा हम क्या जाने, हम तो बाबा बैरागी हैं, लेकिन तुम्हें जानना है परिवार कैसा है, संसार कैसा है। चेला बोला, गुरुजी मैं तो संसार में रहता हूं, मुझे तो पता है संसार कैसा है। गुरुजी कहते हैं, तू अभी संसार को नहीं जानता, तूने अभी संसार को नहीं देखा, देखना हो तो बता। चेला बोला, बताओ गुरुजी। बोले, एक काम करना पड़ेगा। क्या? मैंने तुझे प्राणायाम सिखाया है ना, तो एक प्राणायाम ऐसा होता है जिसमें श्वास रोककर मरणासन में लेट जाते हैं। तो बेटा कल सवेरे तू वही प्राणायाम करना, और चाहे कुछ भी हो जाए उठना नहीं जब तक मैं ना बोलूं। चेला बोला ठीक है। घर गया, रात्रि में सोए। सवेरा हुआ महाराज, 9 बज गए, सूरज सर पे आ गया। अब जे महाराज तो सो रहे हैं। रसोई घर से अम्मा आवाज लगाती, अरे लाला उठ जा, चाय पी ले चाय। लाला तो महाराज बात पहले हो गई गुरुजी से। बहन से बोलती, जा अपने भैया को जगा दे, चाय पी ले, ठंडी हो रही है, पराठा बन गए। बहन आई, भैया भैया उठो ना। भैया तो महाराज हिला ही नहीं रहे। अम्मा देखो ना भैया उठते नहीं है। अब अम्मा आई, लाला उठ, लाला उठ ना, लाला उठ नहीं। सब महाराज टेंशन, डॉक्टर को बुलाए, डॉक्टर ने चेक किया, श्वास वास पर। अम्मा चिल्ला, लाला उठ, लाला उठ। लाला नहीं उठे, महाराज मच गया रोना पी, लाला उठ, लाला उठ, लाला उठ। लाला तो महाराज, पत्नी रोए, अजी उठ जाओ, अजी उठ जाओ। जे काय को मोहल्ले वाले, पड़ोस, गांव इकट्ठा हो गया। राम राम राम, इतना अच्छा था, रोज गुरु की सेवा करता था। कल ही तो हमारी शाम को बात भई और आज सवेरे का हो गया। राम राम राम, अब क्या करें? किसी ने कहा, भैया ये रोज गुरुजी के पास जाता था, गुरुजी को बुलाओ, हो सकता है कुछ बताएं। गुरुजी के पास गए, गुरुजी तो सब जानते थे। आए, बैठे। बालक तो ठीक हो जाएगा, एक काम करना पड़ेगा। समाज, गुरुजी बताओ ना क्या करना है। एक कटोरा दूध लाओ, एक कटोरा दूध लाओ, इसमें मेवा डालो, मेवा डालो, शक्कर डालो, मीठा डालो, उसको हिलाए महाराज, और 7 बार उस चेला के ऊपर से ऐसे ऐसे घुमायो करे, हूं जैसे कछु मंत्र बोल रहे हो। अब मंत्र तो थे नहीं, वो तो दिखावा था। तो 7 बार घुमाए। उसके बाद कटोरा हाथ में लेके कहते हैं कि कोई कर तो ले, पैपान लाल बच जाएगा। कहते हैं कि कोई कर तो ले, पैपान लाल बच जाएगा। भैया इस दूध को कोई पी ले तो ये लाल जिंदा हो जाए। अब तो महाराज सब आगे हो गए, परिवार, पड़ोसी, गांव सब। गुरुजी हमें दो, हम पिएंगे, हम पिएंगे। गुरुजी बोले, भैया पूरी बात तो सुनो, इसको पीने से लाला तो जीवित हो जाएगा, लेकिन पीने वाला मर जाएगा। अब तो महाराज सब पीछे, सब पीछे। पिताजी से बोले, पीला तुम्हारा बेटा था। पिताजी भैया आना जाना तो लगा है, जो आया है तो जाएगा, आज नहीं तो कल सबको मरना।
माँ से बोले पी लो तुम्हारा लाला। अरे गुरुजी मैं तो पी लेती, लेकिन मैं मर जाऊंगी तो मेरे बूढ़े पति की सेवा कौन करेगा। पत्नी से बोले पी लो, तुम्हारे पति है, पति परमेश्वर होता है। जहर पीने आई हूं, चली जाऊंगी अपने मायके। अब गुरुजी बोले कोई कर तो ले पाए पान लाल बच जाएगा, और पड़ोसी बोले भागो भागो नहीं तो बाबा दूध दिखाएगा। कोई आगे नहीं आया। गुरुजी कहते हैं भैया कोई नहीं पी रहे तो हम पी ले। सब बोले अरे गुरुजी आप तो संत हो, और संत बड़े नहीं स्वार्थी, शीतल इनका संग और तपन बुझावे औरन की दे दे अपना अंग। संत तो वो होता है कि आवश्यकता पड़ने पर अपना अंग भी काट कर देती। आप पी लो, आपके मरने के बाद बड़ी सी समाधि बनवाएंगे और हर साल मेला भरवाएंगे, भागवत जी करवाएंगे। गुरुजी बोले भैया ठीक है। अब गुरुजी ने कटोरा लगाया मुंह से और गट गट करके सारा दूध कटोरा पी के संत ने ली फिर एक डकार। दूध कटोरा पी के संत ने ली फिर एक डकार, और चेले से बोले उठ बेटा चल मेरे संग, अब देख लिया संसार। प्रेम से बोलिए राधे। तो संसार ऐसा है, जीवन भर जिस परिवार को खिलाने पिलाने पालन पोषण में लगे रहते हैं, अंत समय ना ये परिवार जाता है, परिवार तो क्या ये शरीर भी चिता से आगे नहीं जाता। राधा इस शरीर का नाम है, मेरा नाम नहीं। मेरा संबंध तो उस परमात्मा से, इस आत्मा का संबंध उस परमात्मा से। आज ऐसा उपदेश किया कि आत्मदेव जी गृह त्याग करने के लिए खड़े हो गए, घर छोड़कर चले गए वन में। इधर आत्मदेव जी गए, अब घर में बची धुंधली देवी और धुंधकारी। अब पिताजी भी घर से चले गए, अब तो महाराज धुंधकारी का राज है। मां से कहता अल्लाह पैसा दे, जुए में पैसा लगाना है। धीरे धीरे करके घर का सारा पैसा लुटा दिया, कुछ नहीं बचा। मां से कहता है मां पैसा दे। मां कहती है बेटा जितना था सब तो तू ले गया, अब तो कुछ भी नहीं बचा। नहीं तो झूठ बोलती है, तिजोरी में पैसा है निकाल के दे, झूठ बोलती है तू। मां कहती है बेटा सब तो दे दिया, अब कुछ नहीं बचा, तू पैसा नहीं देगी। उठाया महाराज डंडा और मां की खूब पिटाई। आज धुंधली देवी विचार करती है कि अरे ऐसे पुत्र से तो मैं बिना पुत्र के ही रात्रि में गई, घर के कुएं में कूदकर आत्महत्या कर ली। पिताजी वन में चले गए, मां ने आत्महत्या कर ली। अब पूरे घर में धुंधकारी का राज। गोकर्ण जी तीर्थ यात्रा पे गए। अब धुंधकारी ने 5 वेश्याओं को घर में लाकर रख लिया, और ये 5 वेश्याएं बड़ी खतरनाक, उन्हें तो चाहिए धन। धुंधकारी से कहती हैं जाओ पैसा कमा कर लाओ। धन कमाने में ईमानदारी से तो इतना धन मिलेगा नहीं, तो चोरी डकैती करने लगा। राजा ने 1-2 बार दंड दिया। जब खूब धन इकट्ठा हो गया तो वेश्या विचार करती हैं कि धन तो हो गया पर्याप्त। 2-3 बार राजा ने इसे दंड दे दिया, राजा की दृष्टि में ये चला गया है। अब राजा इसे दंड देंगे तो इसके साथ हमें भी दंड मिलेगा। तो आज अर्धरात्रि में 5 वेश्याओं ने धुंधकारी के हाथ पैर बांध दिए और मुंह में जलते हुए अंगारे डालकर उसे वहीं मरता छोड़कर वहां से चली गई। जीवन भर पाप किया और मरने के बाद आज धुंधकारी बन गया है महाप्रेत। आत्मदेव जी के उस घर में घूमता है धुंधकारी का महाप्रेत। इधर गोकर्ण जी तीर्थ यात्रा से लौटे और रात्रि के समय ध्यान करने बैठे, क्योंकि शास्त्र कहता है कि यान शाम सर्वभूता नाम तस्याम जागर्ति संयमी यस्याम जागर्ति भूतानी सा निशा पश्यको मुनि। जिस समय को संसार रात्रि समझकर सोता है, उस समय भगवान के भक्त उनका भजन करते हैं। आज माला करने बैठे
तो ध्यान में बड़ी भयंकर चीजें आई। कभी बड़े बड़े भैंसे दिखे, कभी बड़ी बड़ी छाया दिखे। आज गोकर्ण जी घबरा गए। कमंडल का जल हाथ में लेकर कहते हैं, भैया कौन हो, सामने आओ, क्यों परेशान करते हो। तब एक छाया सामने आई, हाथ जोड़कर कहते हैं, भैया अहम भ्राता त्वदीयो अस्मि धुंधकारीति नामतः स्वकीयेनैव दोषेण ब्रह्मत्वं नाशितं मया। भैया अहम भ्राता त्वदीयो अस्मि, मैं तुम्हारा भाई हूं। धुंधकारीति नामतः, धुंधकारी मेरा नाम है। और स्वकीयेनैव दोषेण ब्रह्मत्वं नाशितं, अपने दोषों के कारण, अपने पाप कर्म के कारण आज मैं प्रेत बन गया हूं। जैसे ही गोकर्ण ने सुना, आवेश में आ गए, भैया आप, मैंने तो तीर्थ यात्रा में सुना था कि आपकी मृत्यु हो गई, तो गया जी में आपका पिंडदान करवाया था, आपको मुक्ति नहीं मिली। धुंधकारी कहते हैं, भैया मुझे जैसे महापापी का एक बार तो क्या 50 बार भी यदि पिंडदान करवा दो ना, तब भी मुक्ति मिलने वाली नहीं। लेकिन आप जैसा ज्ञानी जिसका भाई हो, वो प्रेत योनि में पड़ा हो, शोभा नहीं देता। मेरी मुक्ति का उपाय निकालिए। आज सवेरे सवेरे गोकर्ण जी ने भुवन भास्कर सूर्य को प्रणाम किया और पूछा कि भुवन भास्कर सूर्य, इतना बताइए कि महाप्रेत की मुक्ति का उपाय क्या है। आज भुवन भास्कर सूर्य ने भी कह दिया कि श्रीमद् भागवतम सप्ताह यज्ञम कुरु, श्रीमद् भागवत का सप्ताह ज्ञान यज्ञ रचिए। गोकर्ण जी ने सभी गांव वालों को एकत्रित किया, ऐसा सुंदर सा व्यास मंच सजाया, तुलसी जी की स्थापना हुई, व्यासपीठ पर बैठ गए गोकर्ण जी। सामने आसन डाल दिया धुंधकारी के लिए, लेकिन धुंधकारी तो प्रेत है, आसन में बैठेगा तो हवा उड़ा के ले जाएगा। तो पंडाल के बगल में एक बांस का बगीचा था, तो धुंधकारी बांस की एक ग्रंथि में जाकर बैठ गया। इधर कथा प्रारंभ हुई। प्रथम दिन की कथा का विश्राम हुआ। कथा के प्रभाव से बांस की पहली ग्रंथि फट गई। दूसरे दिन की कथा का विश्राम हुआ, दूसरी ग्रंथि फट गई। तीसरे दिन की कथा का विश्राम हुआ, तीसरी ग्रंथि फट गई। और एक एक कर 7 दिन में 7 ग्रंथियां फट गई। और जैसे ही आज कथा का विराम हुआ, धुंधकारी देवत्व रूप में आ गया। प्रेम से बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। आज गोकर्ण जी को प्रणाम करते हैं, भैया आपकी कृपा से देखो प्रेत योनि से मैं मुक्त हो गया हूँ। भगवान के दूत मुझे लेने आए हैं, प्रभु के पार्षद विमान लेकर आए। अब मैं जा रहा हूँ, आप आज्ञा दीजिए। धुंधकारी जाने लगी कि आज गोकर्ण जी ने रोका, भैया रुको, कथा तो पूरे गांव वालों ने